नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे त्रिक भावों में यानी कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में शनि ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं, इनकी दृष्टियों के क्या फल होते हैं। इसके अलावा कुंडली के 6वें भाव में बुध ग्रह के साथ ये किस प्रकार जीवन के लिए सफलता प्रदायक ग्रह बन जाते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम विचार करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। सबसे पहले हम सुफलों पर विचार करेंगे। शनि महाराज यदि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं तो आप सबसे पहले राशि देखें। यदि ये मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि जिसमें वे उच्च के माने जाते हैं, या फिर अपनी मित्र राशियां जैसे कि मिथुन राशि या कन्या राशि, इन राशियों के अंदर यदि बैठे हुए हैं तो सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देंगे। इनकी दशा अंतरदशा शुभ फलदायक मानी जाएगी। हालांकि कारक और अकारक वाली स्थिति पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। शनि ग्रह जब कुंडली के 6ठे भाव में स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो प्रबल शत्रुहंता योग बनाते हैं। जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। कानूनी मामलों में भी जातक कोई सफलता प्रदान करते हैं। जातक अच्छा वकील भी हो सकता है या कानूनी मामलों का जानकार भी हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। शनि यदि कुंडली के 6ठे भाव में कुंभ राशि में बैठ जाएं, बुध ग्रह के साथ बैठ जाएं और सूर्य का संबंध दशम या 11वें भाव से बन रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को ये प्रशासनिक क्षेत्रों में ले जाने का कार्य भी करते हैं। यानी प्रशासनिक क्षेत्रों में इत्यादि में जातक को सफलता प्रदान करने वाले बन जाते हैं। हालांकि लग्न लग्नेश जरूर देख लीजिएगा कि कुंडली में मजबूत होने चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि में जातक को सफलता देने के साथ साथ जातक के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का कार्य करते हैं। जातक लंबी आयु जीने वाला होता है, इस बात की संभावना बनती है। दूरस्थ स्थानों में जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा भूमि भवन वाहन की दृष्टि से भी शनि ग्रह जातक को सफलता प्रदान करने वाले माने जाएंगे। हालांकि इनकी दृष्टि जिन भावों पर जा रही है वहां पर ये जरूर देख लीजिएगा कि मित्र दृष्टि जा रही है या शत्रु दृष्टि जा रही है। यदि मित्र दृष्टि जा रही है या स्वराशि वाली दृष्टि या उच्च राशि वाली दृष्टि जा रही है तो काफी अच्छा और सकारात्मक प्रभाव देते हैं। अब मान लीजिए कि कुंडली के 6ठे भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी नीच राशि जैसे कि मेष राशि के होकर यदि ये बैठ जाएं तो मेष राशि क्योंकि इनकी नीच राशि मानी जाती है, या फिर अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, या फिर मंगल इत्यादि ग्रहों के द्वारा ये पीड़ित हो जाएं। पीड़ित होने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मंगल नीच का मान लीजिए, या कोई ग्रह नीच का ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहा हो शनि ग्रह पर और शनि ग्रह कमजोर होकर 6ठे भाव के अंदर बैठ जाएं तो फिर ऐसी परिस्थिति में देखिए जातक रोगी हो सकता है, कमजोर हो सकता है, शत्रुओं से परेशान रहने वाला, लापरवाही करने वाला कार्यों के अंदर। इसके अलावा जातक व्यवहार ठीक ना हो या अनावश्यक खर्च जातक करे, या फिर प्राइवेट नौकरी इत्यादि में ही जातक को अपना जीवन बसर करना पड़े, या आर्थिक समस्या जीवन काल के दौरान बनी रहे। इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। जब कभी भी शनि ग्रह का विचार करें, मान लीजिए पीड़ित हो जाए, तो आप ये जरूर देखिएगा कि इन पर किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो नकारात्मक प्रभाव में कमी देखी जाती है। यदि अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसी परिस्थिति में दशा अंतरदशा कष्टप्रद रह सकती है। इस बात की संभावना बनती है। शनि ग्रह जब कुंडली के 6ठे भाव में बैठेंगे तब आप ये देखें कि इनकी दृष्टियां किन भावों पर जा रही है। देखिए, शनि ग्रह जब 6ठे भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। शनि आयु के कारक ग्रह माने जाते हैं तो निश्चित रूप से आयु में ये बढ़ोतरी करेंगे। इसके अलावा 12th हाउस पर दृष्टि जाने के कारण खर्च इत्यादि में बढ़ोतरी अवश्य होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कारक ग्रह है तो ऐसी परिस्थिति में उचित ढंग से ही खर्च जातक करेगा। 10वीं दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पर जाने के कारण भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करती है। अब मान लीजिए आकारक ग्रह बनकर यदि दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो ऐसी परिस्थिति में खर्च की अधिकता रह सकती है। इनकी दशा अंतरदशा के दौरान किसी प्रकार के रोग इत्यादि होने की संभावना, या फिर कह सकते हैं कि किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि बनी रहे, इस बात की संभावना बनती है, अथवा किसी न किसी प्रकार के कष्ट बने रह सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखें, यदि वास्तव में दशा अंतरदशा कष्टकारी हो तो आप शनि ग्रह से संबंधित उपाय शनिवार को कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं तब किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। देखिए, अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में शनि महाराज यदि स्वक्षेत्री होकर यानी मकर राशि अथवा कुंभ राशि के होकर या फिर अपनी उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं कारक ग्रह बनकर, तो जातक दीर्घ आयु को प्राप्त करता है, लंबा जीवन जीने वाला होता है, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, पराक्रम के दम पर अपने जीवन का निर्वाह करने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में ये शनि महाराज जातक को प्रगति देते हैं। रहस्यमय चीज़ों को जानकार जातक होगा।
हालांकि धीमी गति से प्रगति करेगा, लेकिन देर सवेर वह चीज़ें उसे मिल जाएंगी जिसके लिए कभी उसने उम्मीद करी होगी। कार्य क्षेत्र में आसानी होगी। इसके अलावा हालांकि पारिवारिक लोगों के साथ, कुटुंब के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है। धन इत्यादि के मामले में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शनि महाराज जातक को अपनी दशांतर दशा के दौरान धन देने का काम करेंगे यदि ये कारक ग्रह बनकर बैठे हों और कम से कम नीच दृष्टि प्रभाव ना दिखा रहे हों ऐसी परिस्थिति में। इसके अलावा जातक की शिक्षा समय पर पूर्ण होगी और शिक्षा और संतान का लाभ जीवन काल के दौरान मिल पाएगा, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। ध्यान रखें कि जब कभी भी दृष्टि जा रही हो तो ये देखिएगा जिस भाव पर दृष्टि जा रही है, मित्र दृष्टि हो या फिर स्वराशि या उच्च राशि की दृष्टियां हो, नीच राशि या शत्रु राशि की दृष्टि यदि जा रही है किसी भी भाव के ऊपर, तो हम इनसे फिर अच्छे फलों की उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते, चाहे भले ये कारक ग्रह बनकर दृष्टि प्रभाव क्यों ना दिखा रहे हों। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि के होकर अष्टम भाव के अंदर बैठ जाएं, ठीक है, और पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में दीर्घकालिक रोग हो इस बात की भी संभावना बनती है, या फिर इनकी दशा अंतरदशा कष्टकारी हो, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर जाने के कारण कार्यक्षेत्र इत्यादि में परेशानी, परिवार कुटुंब के साथ मतभेद, धन इत्यादि बचाने में दिक्कत का सामना उसे करना पड़े, या शिक्षा संतान का लाभ मिलने में कठिनाइयों का अनुभव हो, इस बात की संभावना बनती है। इसके अलावा शनि महाराज जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं और नीच राशि या शत्रु राशि के होकर यदि बैठते हैं, तो जातक व्यर्थ के कार्यों में या व्यर्थ की बातें करने वाला, व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट करने वाला हो सकता है। धन इत्यादि की कमी से वह जूझ सकता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में भी दिक्कत, इसके अलावा भाग्य का लाभ लेने में भी परेशानी, इस प्रकार की कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, एक संभावना बनती है। हालांकि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए अष्टम भाव में राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति चेक करनी होगी आपको। अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखना होगा और ये भी देखना होगा कि शनि महाराज नीच के हुए तो उनकी नीचता भंग हुई है अथवा नहीं, ठीक है, और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पर क्या है, लग्न लग्नेश की स्थिति को देखना होगा। इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद ही ये तय होगा कि इनका वास्तविक प्रभाव क्या होगा। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के विषय में, तो कुछ इसी प्रकार के प्रभाव देखे जा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में जब बैठते हैं, स्वक्षेत्री होकर, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो ऐसी परिस्थिति में अपनी दशा अंतरदशा के दौरान काफ़ी अच्छे रिजल्ट ये देंगे। जातक धन इत्यादि बचा पाएगा, खर्च पर लगाम लगा पाएगा, और इसके अलावा जातक के कई स्थानों पर यानी कई जगह पर मकान हो सकते हैं जीवन काल के दौरान। ये नहीं बोलेंगे शुरुआत से ही सब हो जाएगा, लेकिन हाँ जीवन काल के दौरान जातक भूमि भवन वाहन का सुख अच्छे से प्राप्त कर पाता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। शनि महाराज जब यहाँ पर बैठेंगे तो इनकी दृष्टियों पर विचार कर लेते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि धन भाव पर जाने के कारण धन इत्यादि जातक बचा पाएगा यदि स्वगृही या मित्र क्षेत्रीय दृष्टि जा रही तब। लेकिन मान लीजिए कि शत्रु क्षेत्रीय या फिर नीच राशि की दृष्टि जा रही है तो धन इत्यादि बचाने में जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परिवार कुटुंब के लोगों के साथ मतभेद रह सकता है। शनि कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव पर देखेंगे तो कानूनी मामलों में जातक को सफलता प्रदान करेंगे ये, और इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं इत्यादि में जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। प्रबल शत्रुहंता योग ये बनाएंगे। शनि महाराज जब 12वें भाव में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के भाग्य भाव पर देखेंगे। भाग्य का लाभ जातक को मिल पाएगा, लेकिन अपेक्षाकृत देरी से। पिता इत्यादि के साथ जातक के मतभेद हो सकते हैं, इस बात की संभावना हालांकि थोड़ी बहुत बनती है। लेकिन मित्र दृष्टि यदि जा रही है या फिर स्वराशि की दृष्टि जा रही है तो इस प्रकार की ज़्यादा कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन सामान्यतः थोड़ा विलंब फिर भी रह सकता है। लेकिन यदि नीच राशि या शत्रु राशि की दृष्टि जा रही है तो विलंब करवाते हैं। इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भाग्य का लाभ लेने में जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पिता इत्यादि के साथ जातक के मतभेद रह सकते हैं। अब मान लीजिए कि शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे तो हुए हैं, लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक बाचाल हो सकता है और खर्चीला होगा, अशांत मन रह सकता है, ठीक है, खर्चों से यानी जातक परेशान मुख्य रूप से रह सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि देख लीजिए कुंडली में आकारक ग्रह बन रहे हों, नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, तो शनि से संबंधित उपाय इनकी दशा अंतरदशा के दौरान किए जा सकते हैं। अब कुंडली के 12वें भाव में देखिए जब शनि ग्रह बैठते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। फिजूल खर्च इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ के कार्यों से बचना होगा, अनावश्यक कार्यों से बचना होगा, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा और खाने में संयम बरतना होगा।